हर कोई आजकल धुरंधर के लिए जिस तरह पागल हो रहा है ना, वो देखकर लगता है सिनेमा फिर से जिंदा है। पर असली खेल तो वहां शुरू होता है जहां लोग सिर्फ स्क्रीन नहीं, कहानी के पीछे छुपी धड़कन सुनने लगते हैं। और इस बार धड़कन सिर्फ धुरंधर की नहीं, उसकी दूसरी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते टॉक्सिक की भी है। क्योंकि जब भीड़ चिल्लाती है धुरंधर का म्यूजिक, तभी पर्दे के पीछे कोई और अपनी तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। और वो स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो आदमी है जिसने 1400 दिन की चुप्पी को हथियार बना लिया। वो चुप्पी जो 8 जनवरी को फटेगी और 19 मार्च 2026 को दुनिया को हिला देगी। और जितना करीब जाओ उतना लगता है कि यश ने इस बार सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, उसने एक इंटेंस बदला तैयार किया है। ऐसा बदला जो धुआं नहीं, आग देगा। क्योंकि टॉक्सिक की पर्सनालिटी उसी पानी जैसी है जिसमें वो बैठा है, जो पानी नहीं खून है। और वो खून उसी का होगा जो इसकी राह में आएगा। और भाई सच बोलूं तो दिल्ली में बैठे किसी भी बंदे को बस एक झलक दिखा दो तो उसकी सांस अटक जाए। क्योंकि जिस तरह यश को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया वो ऐसा है जैसे कोई शांत रात अचानक बिजली की तरह फट जाए और सब सोचें कि एक फीमेल डायरेक्टर इतनी हिंसक इंट्रो कैसे दे सकती है। पर कहानी यही तो है कि टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक असुविधा है, एक ऐसा सच जिसे देखने में आंखें जले पर हटाने का मन न करे। और वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 एक ऐसा मालगाड़ी जैसा है जिसकी स्पीड कोई रोक नहीं सकता। हर फ्रेम में दम है, हर चीख में एंगल है, हर एक्टिंग में करंट है। और सवाल यह है कि जब ये दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी तो कौन बच पाएगा और कौन सिर्फ यादों में रह जाएगा। क्योंकि रॉकिंग स्टार यश पहले भी एक बादशाह को गिरा चुके हैं, और जब बादशाह गिरता है तो खेल खत्म नहीं होता, खेल रीस्टार्ट होता है। और इस रीस्टार्ट का पहला फोटो देखकर ही पूरा बॉलीवुड हिल गया। क्योंकि बंदा पानी में बैठा है या खून में, ये देखने का कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा। और ऊपर से राइटर के रूप में उसका नाम, म्यूजिक में रवि बसूर की वापसी और डायरेक्टर गीतू मोहनदास की वो आंखें जो हिंसा को भी कविताओं जैसा फ्रेम देती हैं। इन सबको जोड़ो तो समझ आएगा कि टॉक्सिक किसी जॉनर की फिल्म नहीं है, वो जॉनर तोड़ने आई है। और हाँ, जिस तरह यश ने अपना बर्थडे टीजर लॉक किया है ना, यानी पूरा दिसंबर अपडेट से भरा रहेगा, ये वही स्टेटमेंट है जो इंतजार को हथियार बना देता है। और दूसरी तरफ धुरंधर 1 की आग देखकर पब्लिक को इतना भूखा छोड़ दिया गया है कि लोग पार्ट 2 को किसी भी डेट पर झपट लेंगे। लेकिन समझदारी कहती है भिड़ंत मत कर, पर सिनेमा कहता है भिड़। क्योंकि मुकाबले में ही पता लगता है कौन कितना दमदार है। मगर सच यही है कि धुरंधर के मेकर्स अगर मार्च का रास्ता छोड़कर फरवरी में उतर आए तो 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर उन्हें ही मिलेगी। नहीं तो वही होगा जो हर बार टकराव में होता है, एक जीतता है एक गिरता है। और इस बार जो गिरेगा वो सिर्फ फिल्म नहीं होगी, वो इमोशन गिरेंगे, हाइप टूटेगी, सपने बिखरेंगे और साउथ नॉर्थ की लड़ाई का मजाक भी बन जाएगा। लेकिन आखिर में दर्शक वही देखेगा जिसमें दम है। और दम किसमें है ये एक फोटो बता चुका है, एक लाइन में लिखा 100 days to go बता चुका है। और वो चेहरा जो अभी सामने नहीं आया वो सबका दिमाग फोड़ने वाला है। तो अब सवाल सिर्फ इतना सा रह गया है, अगर क्लैश रुका तो इतिहास बनेगा, अगर नहीं रुका तो या तो धुरंधर का साम्राज्य टूटेगा या टॉक्सिक का जहर ही पूरा बॉक्स ऑफिस पी जाएगा। अब आप बताओ, इस आग और जहर के बीच खड़ा होकर कौन किसे काटेगा और किसकी चीख दूर तक गूंजेगी। क्योंकि अभी तो बस टीजर बाकी है, असली तूफान तो 19 मार्च को ही फटेगा।